उस धरने प्रदर्शन के दौरान भी सरकार के ऊपर या आपकी बीपीएससी के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट जो आपके बीपीएससी के जो आपके अधिकारी महोदय है, ठीक है, जो आपके परीक्षा नियंत्रक है, जिनकी कई बात झूठी हो चुकी है, जो सवाल अगर इनसे कोई पूछा जाता है तो एक कहावत कहते हैं कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, मतलब इनकी नज़रों में सवाल पूछने वाले कुत्ते हैं। तो मेरे पास ऐसे कई बयान है, बिहार सरकार के बारे में बोल देंगे ना तो मिर्ची लग जाएगी, ये इनके बारे में बोल देंगे तो मिर्ची आप पर लग जाएगी। तो इनको अपनी भाषा पर भी कंट्रोल नहीं है भाई आपका। देखिए दोस्तों, जो आपके बिहार के अंदर यहाँ पर आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं कभी मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा बताता भी नहीं हूँ। डेली के हिसाब से अगर मैं वहाँ पर कैंडिडेट के लिए पानी की बोतल्स वगैरह भेजता हूँ, खाने पीने का कुछ सामान भेजता हूँ, तो 600-700 के आसपास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भेजता हूँ। अगर आप लोग ये सोचोगे कि धरने प्रदर्शन के अंदर हजारों की संख्या में भीड़ आती है, तो हजारों की संख्या में भीड़ नहीं आ रही है। और फिर आप ये सोचते हो कि दुनिया भर के सारे आदमी वहां पर आ जाए और आप लोग यहाँ पर ना आ जाए। आपके जो भी इसके अंदर छात्र नेता प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी मांगों को यहाँ पर उठा रहे हैं, जितने भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो सभी आपके लिए यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपका सहयोग कितना है ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास आती है कि भाई आज 600 लोगों को गई या 700 लोगों को खाने पीने के यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर गई, तो इससे संख्या का नंबर आप लगा सकते हो। लाखों की संख्या के अंदर आपके यहाँ पर फॉर्म भरने वाले, लेकिन आप लोग इस आंदोलन के अंदर कितने लोग होते हो, मात्र कुछ लोग यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और इस आंदोलन ये जो चल रहा है, इतना न्यूज के अंदर चला, हर जगह ये चल रहा है, और जेन्युइन मांग कैंडिडेट के यहाँ पर है, उसके बावजूद भी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक साहब द्वारा कहा गया सारी बातों के बारे में। इन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये बताया कि जो पीटी और मेंस है, कि भाई ये तो हम लेते ही लेते हैं, आपका पीटी भी लेंगे यहाँ पर मेंस भी लेंगे, तो ये तो हम लेंगे ही लेंगे, यानी कि पीटी भी लेंगे मेंस भी लेंगे। हालांकि कुछ पत्रकार लोगों ने इनसे सवाल भी पूछा कि भाई मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट है, लाइक 9-10 वालों का, 11-12 वालों का सब्जेक्ट है, तो उनको क्यों पढ़ना पड़ेगा? कह रहे ये तो शुरुआती परीक्षा है ना, तो ऐसी परीक्षा जो है ना, एक आप भी तो रख लो, एक आप भी रख लो भी, और एक मंत्री जी को जरूर रखवा लो। तो पीटी मेंस के ऊपर इन्होंने कहा पीटी मेंस हम लोग भाई लेंगे ही लेंगे। हम लोग तो सभी पेपर के अंदर यहाँ पर ले रहे हो, तो सभी पेपर के लिए ले रहे हो तो जरूरी थोड़ी है इसके लिए भी लोगे। जो चीज सभी के अंदर कर रहे हो वही चीज इसी के अंदर करोगे। सभी पेपर का स्तर अलग है, टीचिंग के अंदर जो कैंडिडेट जा रहा है उसका स्तर अलग होता है। पहले भी मैं कह चुका हूँ, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करता है, डीएलएड करता है, बीएड करता है, फिर सीटेट एस्टेट करता है, फिर आपका मेन एग्जाम भी यहाँ पर निकालता है। और कौन सी परीक्षा इसके अंदर बची हुई है? तो इन्होंने कहा है कि भाई पीटी और मेंस हम लोग यहाँ पर लेके रहेंगे। दूसरा सवाल इनसे पूछा नेगेटिव मार्किंग को लेकर, इन्होंने कहा नेगेटिव मार्किंग सभी के लिए है, इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? मुझे भी दिक्कत नहीं है कि भाई सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। लेकिन अधिकारी साहब आप एक काम करिए, आप और आपके जो मंत्री जी है, आपकी जो है ना हर साल के अंदर एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा कि एक साल भर के दौरान आपके मंत्री जी ने कितना काम करा और एक साल भर के दौरान आपने कितना काम यहाँ पर करा। और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगर आपकी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आ गई तो आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और मंत्री जी को भी यहाँ पर कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जितने भी बिहार के कैंडिडेट है जो टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, मैं इतनी ईमानदारी से कह सकता हूं, जितना बिहार का बच्चा मेरे साथ जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है, सारा बच्चा मेरी बात को मानेगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ पेपर देगा। शुरुआत आप कर दो, सबसे पहले मंत्री जी कर देंगे, फिर आप कर दो। एक साल के अंदर आपका रिपोर्ट कार्ड बना करेगा और नेगेटिव मार्किंग के आधार पर अगर आपकी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आए, कॉमन है ना सभी के लिए, आपके लिए भी है, मंत्री जी के लिए भी है, बाकी के अधिकारियों के लिए भी कॉमन है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी जबान यहां तो तुरंत बोल देती है कि क्या फर्क पड़ेगा, जब अपने ऊपर आती है तो आपकी जबान बिल्कुल नहीं खुलने की कि क्या असर यहां पर पड़ेगा, ठीक है। और जिस भाषा का प्रयोग आपने यहां पर करा कि आपसे अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो कि भाई कुत्ते तो भौंकने का यहां पर काम करते हैं, फिर कहते हैं इसको काट देना, तो पहले क्यों बोल दिया? तो यार इनकी भाषाएं देखो, इनका ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर देखो, कितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर इनके अंदर हो चुका है। दोस्तों पीटी में इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार हो जाओ, सारे दो नेगेटिव मार्किंग, इनसे कह दो आप भी देना स्टार्ट कर दो, हम नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दे देंगे, जाओ। और अगर कोई वीडियो यहाँ पर ही आप लोग देख रहे हो परीक्षा नियंत्रक, जाओ सारे बिहार के जितने भी टीआरए वाले कैंडिडेट है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। अगर ना कोई कैंडिडेट ना माना, मैंने मेरी जिम्मेदारी, आप इस पहल को स्टार्ट करो ना, सफाई ऊपर से लेके नीचे की ओर करो ना, नीचे के ऊपर ही सारे के सारे रूल क्यों बनाते हो भाई? आप लोग पॉलिसी मेकर हो, पॉलिसी बनाते हो तो पहले शुरुआत ही खुद से करो। स्कूल सुधारने की बात करते हो, खुद के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। स्कूल सुधारने की बात करते हो, स्कूल का हालत यहाँ पर बेकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर बेकार है, संसाधन बेकार नहीं है, टीचर ऐसे चाहिए कि बस इसने गुणवत्तापूर्ण टीचर होने चाहिए कि आते पूरी दशा बदल दे। दुनिया भर की सुविधाएं आप लोगों ने टीचर्स को यहाँ पर वंचित रख रखा है, सड़क नहीं है, स्कूल में संसाधन नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, पॉलिसी ठीक नहीं आती, ट्रांसफर पॉलिसी आपकी ऐसी है, और फिर कहते हो हमें टीचर यहाँ पर इस प्रकार के चाहिए। अगला पॉइंट इन्होंने कहा एग्जाम डेट के बारे में। देखिए एग्जाम डेट के बारे में इन्होंने कह दिया कि भाई अभी मैं कैसे कह सकता हूँ, सही बात है, इसके अंदर तो इनकी बात सुननी चाहिए, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा इन्होंने टीआरई 4th के नोटिफिकेशन के बारे में भी कहा था
कि क्यों परेशान हो रहे हो कैंडिडेट, आ तो जाएगा। अब अभी आपकी एक डेट बता दी थी और वो डेट इनकी फिर गलत हो गई थी। तो बोल पता नहीं यार ये लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे बोल लेते हैं चीजों को। और सोशल मीडिया पे ऑनलाइन यहाँ पर इनकी मतलब जो बातें झूठी साबित होती है। अभी इन्होंने एग्जाम डेट को ये कहा कि भाई जो आपका एग्जाम है वो हम लोग दिसंबर से जनवरी के बीच में ले लेंगे, ठीक है, दिसंबर और जनवरी में हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कि भाई सितंबर के लास्ट तक जितने फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के बाद हम लोग अक्टूबर के अंदर एग्जाम डेट निकाल देंगे। जैसे एग्जाम डेट आज तक ये 2 बार निकाल चुके हैं, ठीक है, क्या पता ऐसी एग्जाम डेट ना हो और हम लोग दिसंबर जनवरी के अंदर एग्जाम ले लेंगे। और जहां तक टीआरई फोर्थ की संभावना है हम लोग यहाँ पर जनवरी की लेंगे। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ये लोग जनवरी के अंदर एग्जाम को ले लेंगे? कितने लोग ये मानते हैं कि ये जो बात कहते हैं उस वाली बात पर ये यहाँ पर कायम रहते हैं? कितने लोग मानते हैं? कुछ भी नहीं मानते होंगे। तो मालिक कम से कम फीडबैक ले लिया करो, अपनी जो वीडियो चलती है उसके नीचे कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो, मंत्री जी को फीडबैक यहाँ पर दे दिया करो कि कितनी अच्छी इमेज यहाँ पर उनकी बनी हुई है। तो एग्जाम डेट के बारे में कह दिया। अच्छा मैं कहता हूँ चलो जनवरी के अंदर एग्जाम ले लिया, प्री वाला एग्जाम पीटी वाला एग्जाम ले लिया, फिर उसका रिजल्ट आने के लिए समय लगेगा, फिर जो मेंस का एग्जाम होगा फिर उसकी डेट के लिए फिर समय लगेगा, फिर उसका रिजल्ट आने के लिए समय लगेगा। दोस्तों शुरू से ही कह रहा हूं पूरी चयन प्रक्रिया को 1 साल तक खींचेंगे और 1 साल तक खींच खींच के उसे वही इलेक्शन की तरफ यहाँ पर लेकर जाएंगे। इस चयन प्रक्रिया को इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं करना चाहते, इसको खींचने का ही काम ये यहाँ पर बनाने वाले हैं। खुद तो बहुत जल्दी जाकर कुर्ता झाड़ कर कुर्सी पे बैठ जाता है कोई सा ना कोई सा, ठीक है, और जब कैंडिडेट की यहाँ पर बारी आती है क्या फर्क पड़ता है, क्यों बोलते हो, ठीक है, क्यों यहाँ पर हाथी चलता है, क्यों यहाँ पर कुत्ते की तरह बोलते हो जब आपकी जुबान यहाँ पर बदल जाती है। मतलब यार कमाल की बात है। सीट को लेकर इन्होंने कहा कि देखिए सीट यहाँ पर बढ़ सकती है, ठीक है, यानी कि 10 लाख सीट कर देंगे आप लोगों के लिए, बिहार के सभी बच्चों को यहाँ पर ये इस बार जॉब दे देंगे, 10 लाख सीट कर देंगे। अरे जो पहले कहा है, जो आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जो आपने भी यहाँ पर कहा है, ठीक है, बढ़ाने को तो ऐसे कह रहे जैसे पता नहीं कितनी सीट बढ़ा देंगे, कौन सा एहसान यहाँ पर कर देंगे। आपके स्कूलों की हालत खराब है तो सीट तो बढ़ानी पड़ेगी, आप लोग नहीं बढ़ा रहे। आप लोगों ने सीट का नंबर जो है ना ऑफिशियल तौर पर आपका 40,000 प्लस तो वो दिया था, जो कि अभी आप 32,000 कुछ की यहाँ पर बात कर रहे हो, ठीक है, तो सीट तो ऐसे बढ़ा रहे जैसे पता नहीं कितनी लाखों की यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आपका बीपीएससी है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया, पीटी मेन से लेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी, उसके साथ में जो आपकी एग्जाम डेट है उसके बारे में बताया। मतलब हमारी सेहत पे कुछ असर नहीं है, जो हमको करना है वो तो हम लोग यहाँ पर करेंगे ही करेंगे। जितने इनसे जेन्युइन सवाल पूछे गए कि भाई प्री क्यों लिया है, दोनों के अंदर सेम सिलेबस है। चलो प्री समझा जाता है कि यार मान लीजिए आप कुछ अलग चीज पूछना चाहते हो, अलग सब्जेक्ट की नॉलेज यहाँ पर चेक करना चाहते हो, जो मेंस के अंदर है वो यहाँ पर इसके अंदर उठा के दे दिया। इतना वाहियात आप लोगों ने इसको प्री को यहाँ पर बनाया हुआ है। ये कहते हैं नहीं लेवल हम लोग यहाँ पर अलग रखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर सिविल सर्विस के जो आपके एग्जाम होते हैं उनका लेवल अलग होता है, टीआरई के अंदर अलग लेवल रहेगा, पोस्ट के हिसाब से अलग लेवल रहेगा।